मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिको में। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है स्वाद। एक शाम भुवनदा ने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के कुछ खास लोगों को बुलाया गया था। भुवनदा की दावतें पूरे कलकत्ता शहर में मशहूर थीं। उनमें जिस तरह का खाना परोसा जाता था, उसका स्वाद हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर टिका रहता। मुझे भी एक बार वहां जाने का अवसर मिला। सब लोग लॉन में बैठकर संगीत का मजा ले रहे थे। सामने खाने की मेज तरह तरह के पकवानों से सजी थी। एक टेबल पर मैं, भुवनदा और कुछ दोस्त बैठे खा रहे थे। इन्हीं में एक व्यक्ति था, आनंद बनर्जी, जो पेशे से एक स्टॉक ब्रोकर था, लेकिन उसका कहना था कि उसे खाने के बारे में काफी जानकारी है, खास तौर पर चाय के बारे में। वो चाय की अलग अलग किस्मों को उसके रंग, खुशबू या स्वाद से पहचान सकता है। अपने इस ज्ञान का बखान करने का मौका वो हर जगह तलाशता रहता। उसे लगता था कि दूसरों को प्रभावित करने का ये एक अच्छा तरीका है। चाय की बात आते ही भुवनदा बोले, आज मैं आपको एक खास चाय पिलाता हूं, फिर आप बताइएगा। उन्होंने नौकर को वो स्पेशल चाय लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में नौकर एक ट्रे में चाय की केतली और कप लाकर हमारे सामने रख गया। लीजिए साहब, ये स्पेशल चाय पीकर देखिए। ऐसी चाय आपने पहले कभी नहीं चखी होगी। उन्होंने जैसे ही केतली से चाय पहले कप में डाली, चाय की खुशबू हवा के साथ तैरती हुई हमारी सांसों के साथ नथुनों से हमारे अंदर तक आ चुकी थी। चाय का कप बनर्जी साहब को पकड़ाते हुए भुवनदा बोले, मिस्टर बनर्जी, आज आपके ज्ञान की परीक्षा हो ही जाए। मिस्टर बनर्जी बोले, यदि मैंने सही बता दिया तो आपको अपनी सोने की अंगूठी मुझे देनी पड़ेगी। भुवनदा को उनसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी नजरों में जो आदमी अभी तक घमंडी था, वो अब लालची भी हो चुका था। मैंने कहा, और यदि आप हार गए तब? तब क्या, समझिए आपकी अंगूठी बच गई। और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हर बात उसे मेरी नजरों में थोड़ा और गिराती जा रही थी। हमारी बातें सुनकर अब तक जो लोग दूर खड़े थे, वो भी पास आकर बैठ गए। बनर्जी साहब ने कप को हाथ में पकड़ा, अपना चश्मा उतारा और चाय को सूंघने लगे। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोले, क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया के 52 देशों में लगभग 3000 तरह की चाय उगाई जाती है। सबसे पहले चाय की शुरुआत चीन से हुई थी, लगभग 3200 साल पहले। सब लोग मिस्टर बनर्जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे आज से पहले किसी ने चाय के बारे में इतना सोचा ही नहीं। अब सभी का ध्यान उस चाय पर ही था। वो सुनहरे रंग की खुशबूदार चाय वाकई स्पेशल थी। मैंने भी पहली चुस्की ली और उसका स्वाद अपने अंदर तक उतारने लगा। कई बार ऐसी स्थिति में आसपास वाले भी अपने ज्ञान का परिचय देने की होड़ में लग जाते हैं। एक ने कहा, अरे साहब, ये तो दार्जिलिंग चाय है। मिस्टर बनर्जी बोले, अजी नहीं, ये दार्जिलिंग चाय नहीं है, उसमें खुमानी और आड़ू जैसा फ्लेवर होता है। दार्जिलिंग चाय साल में 3 बार उगती है और हर बार उसका स्वाद उसके उगने के मौसम से प्रभावित होता है। वहां बैठे बाकी लोग भी अनुमान लगाने लगे कि ये कौन सी चाय है। असम चाय, नीलगिरी चाय, कांगड़ा चाय। लेकिन बनर्जी साहब तो आंखें बंद कर चाय के स्वाद में पूरी तरह डूबे हुए थे। कुछ पलों के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहने लगे, ये श्रीलंका चाय है, जिसे सिलोन चाय भी कहा जाता है। ये पीने में थोड़ी मसालेदार होती है। उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी और नजर भुवनदा की सोने की अंगूठी पर।
बेचारे भुवनदा, उन्होंने चुपचाप अपनी सोने की अंगूठी उतारकर बनर्जी बाबू के सामने रख दी। भुवनदा की ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने मन ही मन मिस्टर बनर्जी से बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद मैंने भी अपनी बेटी के 21वें जन्मदिन के अवसर पर अपने यहाँ कुछ लोगों को खाने पर बुलाया। आनंद बनर्जी को बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया। मुझे लगा ये उससे बदला लेने का एक अच्छा मौका है। इस बार मैंने आनंद बनर्जी को हराने की पूरी योजना बना ली। मैं एक ऐसी चाय खरीद कर लाया जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। मैंने इस चाय के पैकेट के बारे में किसी को नहीं बताया और इसे अपने स्टडी रूम में रख दिया। मुझे पूरी तरह यकीन था कि इस चाय को पहचानना मिस्टर बनर्जी के लिए नामुमकिन होगा। शाम को मेहमान आने शुरू हो गए। मुझे मिस्टर बनर्जी का बेसब्री से इंतजार था। कुछ ही देर में वो पहुंच भी गए। मेरी पत्नी मेहमानों की देखरेख में लगी थी। मैंने देखा मिस्टर बनर्जी मेरी बेटी और मेरी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने पास जाकर पूछा, आनंद बाबू, आज एक ऐसी चाय लाया हूं जिसका स्वाद पहचानना आपके लिए नामुमकिन है। आइए जरा पीकर बताइए तो। मिस्टर बनर्जी ने पलटकर मुझे कुछ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहे हो, अच्छा तो आपको हम पर शक है। वो बोले, अभी इतनी जल्दी क्या है, सभी को आने दीजिए। कुछ देर बाद जब फिर मैंने उनसे ये बात कही तो वो बोले, अभी पहले कुछ बातें कर लें, फिर चाय भी पी लेंगे। हर बार वो मुझे किसी न किसी बहाने टाले जा रहे थे, लेकिन मुझे तो इसी पल का इंतजार था। मैंने कहा, नहीं नहीं, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। चाय के बाद सभी को डिनर भी करना है। और मैं उनका हाथ पकड़कर मेज के पास ले आया। अच्छा तो बताइए, शर्त क्या लगाएंगे? मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए इस बार मैंने ही उनसे पूछा। आनंद बाबू बोले, आप बताइए, यदि आपको खुद पर इतना ही विश्वास है तो शर्त भी बड़ी होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आप हार जाएंगे, इसलिए ये छूट मैं आपको दे रहा हूं। मैंने भी जवाब दिया। ठीक है, यदि मैं शर्त जीत गया तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। मिस्टर बनर्जी की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग सकते में आ गए। यह कैसी शर्त है? मेरी बेटी और पत्नी दोनों बहुत गुस्से में बोली। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। दिल चाहा कि अभी इस आदमी को बाहर निकलवा दूं, लेकिन मैंने खुद को रोकते हुए कहा, और अगर तुम शर्त हार गए तो इससे मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहें। वो बोला, तो ठीक है, हारने पर तुम्हें अपना घर और गाड़ी मेरे नाम करनी होगी। उसे मुझसे शायद ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो राजी हो गया। मेरी बेटी और पत्नी अभी भी मुझे बहुत गुस्से में देख रहे थे, लेकिन मुझे अपनी योजना पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने उन दोनों को किसी तरह इस शर्त के लिए मनवा लिया। हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नौकर एक ट्रे में चाय के लिए गर्म पानी और कप लेकर आ गया। मैं अपने स्टडी रूम से चाय का पैकेट ले आया। केतली में रखे गर्म पानी में मैंने 2 चम्मच चाय की पत्तियां डाल दी। धीरे धीरे चाय का रंग पानी में घुलता गया और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वहां बैठे हर व्यक्ति के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने चाय के पैकेट पर लगे लेबल को बहुत सावधानी से छुपा रखा था। पहला चाय का कप मैंने आनंद बनर्जी की तरफ बढ़ाया। वो कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उसे अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू सूंघते रहे। फिर कहने लगे,
कि ये चाय अपने देश की नहीं है, लेकिन अफ्रीका की भी नहीं है। ये ना तो सिर्फ ब्लैक टी है और ना ही ग्रीन टी। इसके स्वाद में हल्की सी मिठास है और कुछ फलों की खुशबू है। ये चीन और ताइवान में उगाई जाती है और इसका नाम है उलोंग टी। मेरा तो जैसे सारा शरीर ही सफेद पड़ चुका था। मैं मान ही नहीं सकता था कि उसे इस चाय के बारे में पता होगा। मुझे लग रहा था मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। उधर मेरी बेटी और मेरी पत्नी का रोना शुरू हो गया था और आनंद बनर्जी के चेहरे पर तीखी हंसी थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसे घटिया आदमी को पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैंने उसकी शर्त क्यों मान ली? एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। सभी मेहमान सदमे में थे। खाना लग चुका था, लेकिन किसी का भी खाने का मन नहीं हो रहा था। वो स्वादिष्ट खाना सभी के लिए बेस्वाद हो चुका था। मिस्टर बनर्जी पूरे जोश के साथ उठे और अपनी प्लेट में खाना लेकर खाने लगे। वो बहुत खुश थे और खाने की तारीफ किए जा रहे थे। इतने में नौकर अंदर आया और मिस्टर बनर्जी के पास आकर उनका चश्मा देते हुए बोला, ये आप स्टडी रूम में भूल आए थे। मिस्टर बनर्जी, जो अभी तक बहुत स्वाद लेकर खाना खा रहे थे, अचानक ही उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया और उनका चेहरा फीका पड़ गया। उनका झूठ पकड़ा जा चुका था। वो उठकर जाने लगे। भुवनदा बोले, आपकी शर्त का क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आज इनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, किसी चीज का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करना सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो बस इसी प्यारे से एहसास के साथ कुछ ही